डायग्नोसिस के नाम पे इंसान को इमीडिएटली बीमार कर देते हैं। उनमें से मुख्य जो है वो है मेमोग्राम। ये बात जो मैं भी बता रहा हूं ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, 1 ही मिनट में खत्म करूंगा इस बात को और इसको आपको आगे तक पहुंचाना है। मेमोग्राम क्या है, इसको अगर आपको समझना हो, मेमोग्राम को समझाने के लिए मैं ये संतरे का एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए 2 संतरे हैं, अभी आप देख ही रहे हैं। इनमें से एक संतरा को मैं यूं मोड़ता हूं, यूं निचोड़ता हूं, यूं निचोड़ता हूं, यूं निचोड़ दबा रहा हूं, बस और कुछ नहीं कर रहा। दबा दिया अच्छी तरह से। अब दोनों को मैं रख देता हूं। 1 हफ्ते बाद अब आएंगे, दोनों में से कौन सा आपको सड़ा मिलेगा? जो दबाया है ना। मेमोग्राम क्या है? मेमोग्राम में ब्रेस्ट को 22 kg के प्रेशर से दबाया जाता है काफी देर तक, आधे घंटे तक। इतना दबाया जाता है कि जो इंसान होता है, जो लेडी होती है, उसको इतना भयंकर पेन हो जाता है। जब दब रहा है तो क्या हो रहा है, अंदर के सेल सारे टूट रहे हैं। जब टूट रहे हैं तो उनमें से पस बनेंगे थोड़े दिनों में और फिर वो कैंसर पेशेंट रियलिटी में बन जाता है। तो दैट इज कॉल्ड किलर गोल पोस्ट, कि वो आया था चेकअप के लिए, लेकिन चेकअप के बहाने बॉडी में रेडिएशन डाल के, उसको दबा के, उसको तोड़ मरोड़ के उसको भेज दिया। बोला कि हमें लगता है कि ये कैंसर के पेशेंट है, नहीं तो 6 महीने बाद दोबारा मेमोग्राम कराओ। अब जब दोबारा मेमोग्राम कराएंगे तो असली कैंसर के पेशेंट बन जाएंगे। आई कॉल इट अ किलर गोल पोस्ट। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मेमोग्राम कोई ना कराए, किसी दुश्मन को भी ना बोले। और मेमोग्राम के जुड़ा हुआ जो मैंने बताया उसके सबूत अगर आपको चाहिए तो इस किताब में है। कोई डॉक्टर अगर बोल दे आपको कि मेमोग्राम कराओ, उसको ये डॉक्टर की किताब पढ़ाइए और जो मैंने बोला ये वीडियो दिखाइए कि क्या वो मानते हैं कि मेमोग्राम से कैंसर होता है। लिख के दे सकते हैं, वो लिख के नहीं देगा, क्योंकि मेमोग्राम कैंसर को बनाता है ना कि डायग्नोस करता है। पहले तो बनाता है फिर डायग्नोस करता है, राइट। तो इसी पे 16वें नंबर का जो ताश का पत्ता है वो भी किलर गोल पोस्ट की तरह है, पेट स्कैन, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था। सिद्धू जी के बारे में बोला था कि उनकी पत्नी तो 4th स्टेज कैंसर की पेशेंट थी। अब 4th स्टेज है कि 3rd स्टेज है कि 2nd स्टेज है कि कोई स्टेज नहीं, ये कैसे पता चलता है? उसके लिए जो एक षड्यंत्र है वो उसे बोलते हैं पेट स्कैन। पेट स्कैन के में एक नियम यूं ही बना दिया गया कि जो आपके बॉडी का सेल ज्यादा शुगर खाएगा वो कैंसर सेल माना जाएगा। कैसे पता चलेगा आपकी बॉडी का कौन सा सेल ज्यादा शुगर खा रहा है? उसके लिए आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है शुगर, ग्लूकोज इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन जब वो शुगर इंजेक्ट किया जाता है, कौन सा सेल ज्यादा खा रहा है कैसे पता चलेगा? उसके लिए साथ में रेडियोएक्टिव मटेरियल, फ्लोरोडाइऑक्सी ग्लूकोज, फ्लोरोडाइऑक्सी रेडियोएक्टिव मटेरियल भी बाइंड कर दिया जाता है कि रेडियोएक्टिव मटेरियल डाइजेस्ट तो होगा नहीं, जो सेल ज्यादा शुगर खाएगा उस सेल के आसपास वो रेडियोएक्टिव मटेरियल जमा हो जाएगा और जब बाहर से लाइट फेंकेंगे तो वो ज्यादा चमकेगा। और जितने ज्यादा जगह चमक रही हैं 2nd स्टेज कैंसर, या 4 जगह चमक रहा है 4th स्टेज कैंसर, ऐसा आप मान लेंगे। ये एक आर्बिट्री नियम बना दिया। आप बताइए, रेडियोएक्टिव मटेरियल क्लास 8th में हमने यही पढ़ा ना, रेडियोएक्टिव मटेरियल हमारे आसपास भी कहीं हो तो हम कैंसर पेशेंट बन सकते हैं, बन जाते हैं। उसमें भी लिखा हुआ है, जब वो साइन करते हैं पेट स्कैन से पहले, नो ऑब्जेक्शन, उसमें भी लिखा है कि अगर आपका पेट स्कैन हो गया तो 1 हफ्ते तक किसी छोटे बच्चे के आसपास मत जाना, प्रेग्नेंट वुमन के आसपास मत जाना, क्योंकि आपके अंदर रेडियोएक्टिव मटेरियल है, उनको कैंसर हो सकता है। जरा सोचिए, आपके अंदर रेडियोएक्टिव मटेरियल है जिससे उनको कैंसर हो सकता है, तो क्या आपको कैंसर नहीं हो सकता? तो ये समझना होगा कि पेट स्कैन से बहुत लोगों की जानें चली जाती हैं और पेट स्कैन से रियल पेशेंट बन जाते हैं। और पेट स्कैन क्या है? सिर्फ कितनी जगह चमक है। ये कुछ इसी प्रकार है, अगर मैं बोलूं कि कौन सा बच्चा ज्यादा शरारती कैसे पता चलेगा, तो मैंने एक नियम बना दिया, मनमाना नियम, कि जो बच्चा ज्यादा खाना खाता है वो ज्यादा शरारती होगा, राइट। लेकिन ये कितना सच है? हो सकता है कुछ बच्चे ज्यादा खाना खाते भी होंगे और शरारती भी होंगे, एट द सेम टाइम कुछ बच्चे कम खाना खाते होंगे तब भी शरारती होंगे। तो इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ठीक उसी तरह से कौन सा सेल ज्यादा ग्लूकोज खाता है वही कैंसर सेल होगा, कोई साइंटिफिक बेसिस है नहीं। तो जो मैं आपको बता रहा हूं उसके एविडेंस सारे यहाँ पे मिल जाएंगे और इसके लिए मैं ओपन डिबेट करने के लिए भी किसी भी कैंसर डॉक्टर से तैयार हूं। तो आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर जाल पे। ये भी है किलर का एक और तरीका। किसी के बॉडी में कैंसर पैदा करना हो तो उसको बोल दो बायोप्सी करा लो। बायोप्सी कैंसर डिटेक्ट नहीं करता है, बायोप्सी कैंसर पैदा करता है। जितनी ज्यादा बार बायोप्सी कराएंगे उतने आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। करीब 12 बार करा दीजिए, 40% चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप कैंसर पेशेंट बन जाएंगे। जो मैंने अभी बताया इसके सबूत ये आपके सामने मैंने रख दिए हैं, ये सबूत आप देख सकते हैं। तो बायोप्सी डू नॉट डिटेक्ट कैंसर, इट कॉजेस कैंसर। वो कैंसर डिटेक्ट नहीं करता है, वो कैंसर बनाता है। 0.1% लोग बायोप्सी कराते करते चल बसते हैं। इतना डेंजरस है, क्योंकि बायोप्सी के जरिए आपका इंटरनल ऑर्गन को पंचर कर दिया जाता है कई बार, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, इंसान मर जाता है। तो
ये है हमारे जो खेल, ताश के पत्तों का खेल, एक जो हॉस्पिटल में खेला जाता है। और 18वें नंबर पे ताश के पत्ते पे हम आ गए, और इसमें ये है एक क्लासिक एग्जाम्पल कि सीटी स्कैन जब करते हैं तो बॉडी का, तो बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंसिडेंटोलोमास। सीटी स्कैन जब करते हैं, अरे आपके तो यहाँ पे एक पैच पाया गया, आपके यहाँ पे कोई ट्यूमर पाया गया, ऐसे बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं हम, किडनी। सीटी स्कैन से 23% लोगों का पाया गया कि कोई ना कोई पैच है, शायद कैंसर तो नहीं, लेकिन उनमें से कैंसर होने के चांसेस 23% में से 0.2% लोगों को ही होगा, बाकी कैंसर नहीं है, वो यूं ही पैच है। लेकिन डरा सबको दिया, राइट। जिस तरह से अगर हम ये मान लें कि जितने लोग लाल शर्ट पहना वो सब के सब मर्डर हैं, तो कोई ना कोई हो सकता है मर्डर हो भी, लेकिन क्योंकि मैंने लाल शर्ट पहना तो मैं ही मर्डर हूं, ये कोई साइंटिफिक नहीं है। ठीक उसी तरह से कि हर बॉडी का पैच कैंसर ही होगा। लेकिन यहां पे ये क्लासिक एग्जांपल है कि एक्स्ट्रा विजिबल गोल पोस्ट से अब बोला कि हमें शक है कहीं कैंसर ना हो, ऐसा कर लो, बायोप्सी करा लो। तो डॉक्टर ने क्या किया, एक्स्ट्रा विजिबल गोल पोस्ट से बायोप्सी करा लो। बायोप्सी कौन सा, किलर गोल पोस्ट, जिसने कैंसर पैदा कर दिया। पहले डॉक्टर ने शक पैदा कर दिया, बायोप्सी तक धकेल दिया, और बायोप्सी ने रहा साल पूरा करके उसको कैंसर बना दिया। अब जब वो डॉक्टर बोलेगा मैंने तो पहले ही बताया था कैंसर है, लेकिन उस पेशेंट को नहीं समझ आएगा कि कैंसर था नहीं, कैंसर बन गया है। तो यहां पे 2 अलग अलग गोल पोस्ट का उपयोग किया गया। पहले एक्स्ट्रा विजिबल गोल पोस्ट, और उसके बाद उसको कन्विंस करके उसको कैंसर के चेक के बहाने किलर गोल पोस्ट, बायोप्सी, पेट स्कैन करा दो। ये 2 तरीके हैं खासतौर पे जो कैंसर पैदा करते हैं, जिनके वो मेरे किताब में आपको सबूत मिल जाएंगे। तो खैर, जो मैंने अभी बताया आपको, जो टेबल मैंने आपको दिखाया, ये टेबल की डिटेल में जाना चाहेंगे, ये टेबल मुझे कहाँ से मिला जानना चाहेंगे, तो ये स्क्रीन है, इसमें जो लिखा है यहाँ जाके आप डिटेल में देख सकते हैं, ये यहाँ पे। और अब चलते हैं अगले ताश के पत्ते के, ये सारे एविडेंसेस हैं, ये सारे रिसर्च पेपर्स हैं, यहां जाके आप देख सकते हैं। अब अगले पत्ते की तरफ चलते हैं, दैट इज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 19 नंबर प्लेइंग कार्ड, 19 नंबर। डैमेज नी विदाउट इंजरी, ये इससे बचे। आजकल आप देख रहे हैं कि अक्सर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी काफी होती रहती है, लेकिन क्या उससे कुछ फायदा होता है? 100 लोग ले लीजिए आप, जिनके नी में कोई इंजरी नहीं हुई, ना घुटनों की कोई दिक्कत है, बिल्कुल हेल्दी 100 लोग, एथलेटिक 100 लोग ले लीजिए आप। 100 का एमआरआई कराइए कि भाई 100 का कि भाई नी का एमआरआई कि घुटने कैसे हैं। जो रिसर्च कहती है कि 100 में से 40% हेल्दी लोगों में, जिनको नी की कोई ना तो इंजरी थी ना कोई दिक्कत थी, एमआरआई बताएगा 40% को दिक्कत है एमआरआई के हिसाब से, राइट। तो ये एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा विजिबल गोल पोस्ट का। जो तकलीफ है ही नहीं, एमआरआई उसे सिद्ध कर देगा यही वाली तकलीफ है।